और थोड़ा हमारा टाइम ज्यादा लेते हुए बहुत से आपके बीच में पहुंचे हैं। जिंदाबाद के बीच में पहुंचे हैं मुखिया जी हमारी और जल्दी मिनटों में ये कहूँ मिनटों में आपके बीच में इतनी गहराइयों से वाल्मीकि समाज की तरफ से बहुत खेलिए का अभिनंदन। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई नई परंपरा नहीं है। तांत्रिक विद्यालय में जब से वो हमेशा ही वाल्मीकि समाज ने उनको मान और सम्मान दिया है। मेरा भाई बेटा जी आप बोलते हैं उनका भी स्वागत। बबू जी आपके बीच में है, इतनी गहराइयों को स्वागत। इतने भाई खड़े हैं साइड में, मेरा निवेदन सभी भाई बैठ जाएं, सभी भाई बैठ जाएं जितने मेरे भाई बैठे हैं। गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद। विधायक जी गोटवाल जी हमारे बीच में है, आपको सम्मानित करेंगे। आज इस चुनावी सभा में चुनावी समर में हमारे बीच में आपके लाडले, आपके प्यारे गोकुल सेठिया जी, सम्मानित मंच, जो प्यार आपने दिखाया और जो उत्साह युवा साथियों में, मातृशक्ति बहनों में, भाइयों में, बच्चों में और बुजुर्गों का जिस तरीके से आशीर्वाद होता है, आने वाले जो 5 तारीख को जो चुनाव है, जब रिजल्ट आएगा हरियाणा का, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर भारी मतों से जीतने का काम होगा तो गोकुल सेठिया जी के चक्कर होगा। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा, मैं युवा साथियों से थोड़ा कहना चाहूँगा, युवा साथी थोड़ा धैर्य बना के रखें। मैं तीसरी बार पिछला चुनाव लड़ा, हमारे भाई भी थोड़े से वोटों से हारे, ये 600 वोटों से हारे, मैं 250 वोट से हारा पिछला चुनाव, और अब की बार 55,000 वोट से जीत के आया। लेकिन युवा साथियों को थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, मैनेजमेंट की आवश्यकता है। अगर बूथ को अगर मजबूत नहीं करोगे, अगर बूथ आपका कमजोर रह गया, तो मुझे लगता है जो युवा साथी और महीने भर से घूमने काउंटिंग वाले दिन अगर बूथ कमजोर रह गया तो हो सकता है कि इस चीज के लिए पछताना पड़े। और मैं राजस्थान के पुलिस मानगढ़ नगर की बहुत सी रिश्तेदारी है आपकी,
कहीं कभी भी आना हो, जयपुर कोई काम हो, आप भाई गोकुल सेठिया जी का नाम लीजिए। जितना भी मेरे से भरसक प्रयास होगा आपके काम करूंगा। आपको सिर्फ गोकुल जी का नाम और इनके मैंने आज सुबह से 2-3 दिन पहले भी मैं लगा के गया। आप फर्क देखना पड़ेगा आपको, दोनों कैंडिडेटों में फर्क क्या है। हीरा और पत्थर आप एक व्यक्ति को जब चाहो जब मिल सकते हो, एक व्यक्ति को मिलने के लिए हो सकता है आपको 5 साल लगे, साल लगे, एक व्यक्ति को सीधा जाके मिल सकते हो। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं पैसे के दम पे जीत के जाऊंगा विधानसभा में, और एक व्यक्ति कह रहा है मैं हर व्यक्ति के मर्ग में गया हूँ, सुख में शरीक हुआ, दुख में शरीक हुआ, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में। और आज कांडा जी कह रहे हैं कि पैसे के दम पे जीत के जाऊंगा। अब की बार वहम निकाल दो, इतनी वोटों से गोकुल जी को जिताओ कि पैसे देके वोट जो खरीदने वाले व्यक्ति है उनके तमाचा लगे। और मैं 2-3 दिन से घूम रहा हूँ, कहीं कोई कमी नहीं फिलहाल के अंदर, लेकिन 5 गोकुल जी को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें। और राजस्थान में कोई काम हो आप मुझे याद कीजिए, आपके मैं भरसक आपके काम का प्रयास करूंगा। आपकी जो समस्या है उनको विधानसभा में उठाने के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मेरा निवेदन कमल सोत्रा जी जो आज अलोपा छोड़ के भाई गोकुल सेठिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपने साथियों के साथ ऊपर आए। कमल सोत्रा जी, कमल सोत्रा काकू, रामकिशन कंवर जी इन्हें छोड़ के कांग्रेस में, हमारे डॉक्टर नाहर जी इन्हें छोड़ करके कांग्रेस में, तो उनका यहाँ स्वागत है। मेरा निवेदन गोकुल जी से कि उनको कांग्रेस पार्टी में विधिवत रूप से आप ज्वाइन करवाएंगे। तू चुप हो गया यार, नारे लगाओ। गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल दे दिए जिंदाबाद। अरे कौन है क्या होगा गद्दू? गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद। जब तक दूर चांद रहेगा मेरा नाम रहेगा। गोकुल दे दिया जिंदाबाद, गोकुल दे दिया जिंदाबाद। आ रहे अभी डॉक्टर डी के नाहर जी आए। गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल दे दिए जिंदाबाद, गोकुल दे दिए जिंदाबाद। 22 साल तक इन्हें भाई रामकिशन जी कंवर आज भाई गोकुल सेठिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और मैं यहाँ बैठे पूरे जन समूह को ये बता देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी है, पार्टी को ये सारी इकट्ठी हो गई। डॉक्टर डी के नाहर जी गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल सेठिया जिंदाबाद, वोट करके जिंदाबाद, ज्वाइन कर रहे हैं। जिंदाबाद, तरफ से कांग्रेस गोकुल भाई गोकुल चलो की तरफ से उनका बहुत स्वागत है। चलो हम तुम्हारे रुक जा एक सांस ले ले, तू थोड़ा सा पानी पुनी पी ले, एक थोड़ा सांस ले ले। कपिल अठवाल जी ने पानी मंगवा दो। ऊपर आए कपिल अठवाल। पानी पुनी वाला गिरना पूरा वो है अपने को उनके परमार जी गोकुल सेठिया जिंदाबाद, 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 गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद। तुम चलो और
तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं। गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल दे दिए जिंदाबाद, गोकुल दे दिए जिंदाबाद। इंतजार की घड़ियां खत्म। मैं आपको पहले बता चुका हूँ और बहुत प्रोग्राम है। गोकुल भाई आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं। गोकुल दे दिए जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, तुम चलो हम तुम्हारे आपके बीच में आपके भावी एमएलए, आपके दिलों की धड़कन, आपका बच्चा, आपका आशीर्वाद लेने के लिए महर्षि वाल्मीकि चौक में वाल्मीकि समाज के बीच में पहुंचा। तालियों से स्वागत करते हैं भाई गोकुल सेठिया जी, भावी एमएलए। गोकुल दे दिया जिंदाबाद, गोकुल दे दिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद, गोकुल भाई जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, माइक माइक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप सभी का यहाँ पे तहे दिल से मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित हुए अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। आज मैं यहाँ हमारे पवित्र भगवान वाल्मीकि जी के चौक पे खड़ा हूँ और मैं मान से ये चीज कह सकता हूँ कि पिछला जो चुनाव लड़ा मैंने बिना पैसे के, बिना शराब के, सच्चाई से लड़ा चुनाव। बेशक हेलो हेलो जो पिछला चुनाव लड़ा वो बड़ी तो आप लोगों ने बड़ा साथ दिया। मैं तो एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं तो दिहाड़ीदार आदमी हूँ, आपकी सेवा करूंगा 5 साल। बेशक मैं चुनाव हार गया पिछला, पर मुझे एक चीज का एहसास था कि मैं अकेला फिरता होता था, एकला बिल्कुल फिरता होता था और एक तरफ 20-20, 30-30 गाड़ियां लेके जो महल वाले फिरा करते। तब मैं आपके घरों में जब आशीर्वाद लेने जाता था तो झंडा इनका होता था, स्टिकर इनको होता था, लेकिन मेरी माताएं कहती थी कि तू चिंता ना कर, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। और आप लोगों ने पिछली बार करके भी दिखाया कि एक साधारण आदमी को इनके आगे, महलों वालों के आगे मैं कुछ भी नहीं। ये तो घमंडी लोग खुद कहते हैं कि गोकुल सेठिया जैसे तो 36 खड़े पैर खरीद ले। मैं इन महलों वालों को कहना चाहता हूँ कि गोकुल सेठिया इतना हल्का नहीं है जो तुम्हारे जैसे मुझे खरीद लेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा मेरा परिवार बैठा है। ये मेरा वो
परिवार है जो सिरसा के अंदर सारे हमारे इलाके को साफ सुथरा करने के लिए अपना पसीना बहाने का काम करते हैं, सेवा करते हैं लोगों की। एक भारतीय जनता पार्टी ने भी सफाई अभियान चलाया था, 2 लिफाफे पड़े थे और 10 नेता झाड़ू मार रहे थे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे समाज ने असली अपना समाज का हक जो होता है वो निभाने का काम किया। आप धरातल पे रह के लोगों की सेवा करते हो, आपकी सेवा की मैं दाद देता हूं। और एक तरफ सेवादार ऐसे लोग लिखाते हैं जो गोवा में बैठ के जुआ घर चलाते हैं, वो काहे के सेवादार। बकुल भाई जिंदाबाद, बकुल भाई आज 20 दिन पहले आके कहते हैं मैं आ गया। कहने का मतलब ये है उनका कि वो खुद ही अपने मुंह से मान के कि मैं वोट लेके 5 साल तुम्हारे बीच में मैं नहीं आया। बकुल भाई जिंदाबाद, बकुल भाई जनता की दुर्गति करने का काम किया है। आज आए हैं वापस और कोई किसी प्रकार का इनके पास जवाब नहीं है, और जवाब देंगे भी क्या, कुछ किया ही नहीं लोगों के लिए। क्षेत्र के अंदर से केवल 23 हाजिरियां हरियाणा की विधानसभा के अंदर। अरे जब विधानसभा जाना ही नहीं था तो वोट किसके लिए? लोगों का क्यों समय खराब किया, लोगों को क्यों खराब किया 5 साल? अरे बुरा मत मानना, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, थारा छोरा हूँ, थारा भाई हूँ, थारे परिवार का सदस्य हूँ। ना तो कदे झूठ बोल लिया और ना ही किसी से कभी छल कपट करया। हमारे वार्ड में भी कई इसके दफ्तर खुल रहे हैं, वो इसके दफ्तर नहीं, इसके अड्डे जहाँ दारू बटेगी 3 दिन ये जो इसके अड्डे खोलने वाले हैं, ये अड्डे खोलने वालों ने सत्यानाश कर दिया सरसा का। हमारे ये बच्चे जो खड़े हैं इनका भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। ना हमारे शहर में ढंग का साफ का पानी पीने का आता, ना ढंग का अस्पताल ये लोग दे सके। हर गली नुक्कड़ पे जाके चिट्टा बिकता है, किसी भी चिट्टा बेचने वाले को ये अंदर नहीं कर सके। नाश करके रख दिया इन्होंने हमारे सरसा का। ये जो हथकंडे चुनाव में अपनाते हैं, अगर इनके बारे में मैं जब सच्चे मन से कुछ बोलता हूँ तो कहते हैं गोकुल सेतिया तो गुस्से वाला है। अरे गोकुल सेतिया गुस्से वाला नहीं है। मुझे पीड़ा होती है कि किस प्रकार से आप हमारे इलाके का नाश कर रहे हो। नाश आपने देखा कि किस प्रकार से अरोड़ा साहब के टाइम में सफाई कर्मचारी 100 के करीब लगे थे। उसके बाद से लेके आज तक कभी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं परमानेंट की गई। आज ठेकेदार 7-7 हजार रुपए के अंदर सफाई कर्मचारी रखते हैं, 4-4, 5-5 हजार का बीच में से आप खा जाते हैं। गोकुल सेतिया ये जो चलन है ये महलों वालों को कौन सा पता नहीं है, लेकिन बात ये जो कमीशन ठेकेदार खाते हैं वो इनके महलों पे आता जाता है। इसी करके इनकी शय पे, इन्हीं लोगों की शय पे ये सारा सिस्टम जो है ये चल रहा है, ये गड़बड़ करना हो रहा है। अब यही लोग चुनाव के अंदर वापस आएंगे। अब तो सुनने में आया पिछली बार 5,000 रुपए 2,000 का वोट खरीदा था। अब बड़े अहंकार से लोगों को कहते सेतिया क्या कर लेगा, इस बार हम वोट 7,000 रुपए की खरीदेंगे। अरे महलों वालों, 15 साल तो मुझे भी राजनीति में हो गए, बेशक उम्र 36 साल है। जब आखिरी इलेक्शन लड़ा था 30 साल का था। अरे मेरा तो कुछ नहीं गया, मैं तो फक्कड़ू सेवादार हूँ। लेकिन ये महलों वालों को मैंने 20-25 करोड़ के नीचे अब तक 10 साल में मैं चेप चुका हूँ, इनको चेप लिया। इस बार एक काम और करूंगा, 20-25 करोड़ रुपया तो इनका लग गया 10 साल में।
ये जो घमंड से कहते ना अब की 7,000 रुपया वोट का हम देंगे, मुझे खुशी है। ये जो आप तालियां मारते हो ये 7,000 का 10,000 रुपया भी देके जाएंगे। धार के चलना, मन में ये चीज धार के चलना कि ये आज इंसान को खरीदेंगे और फिर 5 साल लगातार जनता को बेचने का काम करेंगे। आज एक घमंडी विधायक खड़ा होकर स्टेज पे ये बोल रहे थे, कहते गोकुल सेतिया क्या बातें करता है, भला मैं किसी को वोट के पैसे देता हूँ। मैं कहा सीना ऊपर, मैं कहा चोरी ऊपर से सीना चोरी। सुन लो इसकी, मैं कहा समाज सेवी की बात। ये तो बच्चा जानता है कि किस प्रकार का छल कपट आप लोगों से करने का काम करते हो। सरसा में आके कहते हो हम समाज सेवी हैं, हम धार्मिक हैं, और गोवा जाते सार वहां पे जुआ घर का सिस्टम चालू हो जाता है। सरसा शहर में आते कहते हो हम भाजपा के हैं, और गांव में घुसते सार पटका बदल के कहते हैं हम इनेलो के हैं। अरे आप देख लो ये किस प्रकार के लोग हैं, मुझे आज तक इनका समझ नहीं आया। इतने कलाकार और तो और छोटे दोनों भाई भी एक से एक बढ़ के हैं। एक गेट पे तो लाग रहेगा बीजेपी का झंडा, दूसरे पे लाग रहेगा लोकपा का झंडा। लोग तो राजनीति में कहते हैं हमारी नीयत है, हमारी नीतियां हैं। मैं तो ये देख के रहा ना, दोनों भाई घर में इकट्ठे रहते हैं, इनकी आपस में नीयत और नीति नहीं मिलती, दोनों के झंडे अलग अलग हैं। तो कुल मिला के इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई काम की बात नहीं है इनके। कभी आए आपके बीच में इनसे एक बात पूछना कि हमारा अस्पताल कहाँ है? आप कहते हो हम एनडीए के हिस्सा हैं, हमारे सिर पे तो सरकार चली मनोहर लाल खट्टर जी की। अगर आपकी इतनी ही सरकार में चलती थी तो आप एक हमारे सरसा के अंदर अस्पताल नहीं खुलवा सकते। अगर इतनी आपकी चलती थी, आप सख्ताई करा के यहाँ से चिट्टा नहीं खत्म कर सके, हमारी नौजवान पीढ़ी को नहीं बचा सके। अगर इतनी आपकी चलती थी तो हमारे बच्चों को बोतलें ना बांटते, इनको कम से कम साफ पानी शहर में उपलब्ध कराते, जो आज बच्चे सीवरेज का मिक्स पानी पी रहे। इतनी आपकी चलती थी तो शहर में सफाई रहती, हमारे साथी नए कर्मचारी और भर्ती ये लोग कर पाते, पर किया कुछ भी नहीं। और आज सारा गुस्सा आके आपके छोरे पे काटते हैं, सुबह से लेकर रात तक मैंने गालियां पड़ी। मैं तो सोचूं भैया मैं तो तेरा पड़ोसी हूँ, मेरे पे कैमी गर्मी का हुआ सारा दिन, लेकिन पता नहीं मेरे से माता जी इनको क्या नाराजगी है। आजकल तो सारा टप्पर ही लगे रहा, मैंने गाल काट दी। कदे तो कह दिया, कल परसों कहने लग रहे थे मेरे बारे में, आपके छोरे के बारे में, कहते गोकुल सेतिया तो रात को चिट्टा पी के वीडियो बनाता है। मैं आपको चिट्टा पीने वाला लगता हूँ क्या? फिर कभी कहते ये तो इसने छोरे रख रखे हैं, उनको तलवारें दे दी और मेरे छोरे के पीछे डाल दिए सारे। लगा मैं गुंडा लगता भाई। डिंग मंडी में गयो, डिंग मंडी में जाके अपने बेटे के बारे में कहता, बेटे का नाम है धवल, अपने बेटे के बारे में कहता, माता जी कहता धवल भाई साहब डिंग गए। अरे मैं कहा तेरे को हुआ क्या, तू बुखलाया कि फिर अपने बेटे को भाई कहने लग रहे थे, और ऊपर से रोन लग रहा था, ऊपर से रोन लग रहा था। कहता है गोकुल से गुंडे भेजिए, तलवार दे के धवल भाई को पीछे डाल दिए। अरे मैं कहा तू तेरे छोरे को लाके कसम खा ले, यहाँ मंदिर है, मैं खाता हूँ मेरे छोरे की कसम, अगर मैंने ऐसे घटिया काम किया। ये एवी इंटरनेशनल स्कूल है, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे एवी इंटरनेशनल स्कूल में। पढ़ते हैं किसी के बच्चे? पढ़ते हैं। पता है क्या बात कहता स्कूल के बारे में? मैं तो देख के हैरान हूँ, पैसा जितना मर्जी आ गया, अकल इसकी अभी भी किट्टों की किट्टों में। स्कूल के बारे में कहता पढ़ाई का जो स्थान होता है वो एक मंदिर होता है। मंदिर के बारे में क्या क्या है? कहता इस स्कूल के अंदर तो कहता सेतिया करोड़ों रुपया खा जाता। आज तक कभी देखा है किसी आदमी के 1 रुपया भी फीस कम हुई हो? तो मैं कहा तू रहता ही गोवा, तेरे को पता ही नहीं, यहाँ पे हर साल 1000 से 1500 बच्चे का कंसेशन होता है, फीस लेस होती है, तेरे को क्या पता?
और कहता सरकार हट जाओ, 8 के बाद मैं स्कूल बंद कर दूंगा। मैं कहा तेरे पापा का राज अगर तू आके उंगली तो दीवार पे रख के दिखा दे, स्कूल बंद कर देगा तो गुंडा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेरा चाचा है, मेरा प्यार है, मुझे कुछ भी कह सकता है, आप ताली मत मारना इस बात पे। लेकिन और तो और छोटो, चाचे ने छोटो, मेरी चाची ने पता नहीं क्यों यार सारा दिन मेरे लड़े पड़ी रहे। किसी स्टेज पे जावे सारे छोरे ने गाल काटा, परसों कहती गोकुल सेठिया दुष्ट है, इसे मैं क्या करती है? हाँ कहीं वो गैंगस्टर है। अरे मैं किसो गैंगस्टर हूँ, मैं क्या करती हूँ भाई सारा दिन? कहता ये धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है मैं मानता हूँ। कहता ये शरीफ लोग हैं यहाँ के, और इस गैंगस्टर को आप एमएलए बना दोगे तो ये व्यापारियों का जीना आराम कर देगा। मैं कहा आगे तो मैं 147 लेके मैं कहा गले पे बता किसी बात करे ये जो हुआ क्या, किसी बात तो कोई टापर भी फोन करे। मैं तो सोचता था थोड़ा मोटा पैसा पूसा आ गया, सियाने हो गए होंगे, पर पैसे के पैसे हैं दोनों एक। कुल मिला के कुछ नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहूँ, ये जो आपका रश है ना, इतना रश आपने इकट्ठा कराया है, ये गोकुल सेठिया से नहीं डरता, ये आपसे डरता है, संस्था की जनता। मैं तो इस बार अपील कर रहा हूँ संस्था की जनता को, जिस प्रकार से ये कहते थे ना दोनों भाई अपने खुद के हरियाणा न्यूज चैनल पे मावे वाला कुर्ता पजामा डाल के दोनों भाई बैठ जाते थे, हमने तो सरसा के विकास में 900 करोड़ रुपया लगा दिया। मैं कहा कोई नहीं, जैसे तूने 900 करोड़ रुपया लगा दिया उसी प्रकार से लोग भी इस बात तेरे को वोट देंगे। आप घर आए ना जब वोट मांगने, तो आप कहना हाँ हाँ वोट तेरी पक्की है। फिर इसने 8 तारीख ने पता लगेगा जिया तू 800 करोड़ रुपया दिया सरसे वाले ने भी इतने वोट मिल गए। बात इनका ख्याल रखना। और एक बात और सोचना, अब की बार जो 2000 का 7000 रुपया वोट मिलेगा उसका कारण भी आपका बेटा ही है। चिंता ना करना, घर आई लक्ष्मी ठुकराना ना। ये जो अड्डे खुल रहे हैं ना पीछे और शराब बांटने वाले, इनका कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं जाना, इन्होंने अपना घर भरना है। बाद में दुख तकलीफें आपको ही झेलनी पड़ेगी। मेरे को याद है ये गली के आगे किस प्रकार से सीवरेज बैग मारता था। 10 दिन लगातार बुरे हाल रहे इस गली के अंदर, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं आया। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन कोई सुनवाई करने वाला है नहीं। अब सीवर खुलवाना तो गोवा जाके थोड़ी कह के आएंगे, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। तो इतना ध्यान रखना, ईद की मेरी शान रखना। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरी मंजी ना ठोक देना। और एक बात सीधी सी है, देख लो सारा छोरा हूँ मैं तो थारू नाराज भी हो सकूं, और ईद की जब वोट ना डाली पक्को नाराज होके बाहर चल जूंगा मैं गुनिया हूँ। बात है जो पूंजीपति राज करेंगे ये पूंजीपति राज करेंगे, ये गोवा बैठ के वहां से वीडियो डाल देंगे, भाई वोट दे देना, आएंगे नहीं फिर बीच में। ये भी आपको मैं बता दूं, मरवा ना देना, जान ही नहीं देना किसी को। मैं सीधी सी बात है, मैं जवानी गाल दी, 15 साल हो गए, बाल मेरे सारे चिट्टे हो गए, मैंने बड़ी घिसाई कर ली। एक और मेरे में हिम्मत को भी 15 साल हो गए। अब कोई कहे ना कि वो देख लो नेता चौधरी रंजीत सिंह कितने साल बाद बने हैं, अरे मेरे पंगो भी तो किससे पड़े हो, ये भी तो देख लो 15 साल हो गए, कितने पैसे वाले लोग। या ठंडे ना रहा करो, ताली तुड़ी मार दिया करो, मैं चार्ज रहूं चार्ज। ताली तुड़ी ना मारो ना, आगे जनसभा में जाके मेरी बैटरी लो जाए, मन ला के काम लो। ताली तुड़ी मार दिया करो, मेरे कने तो यही दौलत है, सारी तालियां की दौलत है, और मेरे कने कुछ नहीं, सारी तालियां का सिर्फ। इस बार मेरी इज्जत रखना, चिंता न करना, काम कुम की परवाह न करना, फट्टे चक दूंगा आपका छोरा, फट्टे चक दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। काफी समय हो गया, लेट भी पहुंचा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि बढ़ चढ़ के इस बार आप अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दोगे। और परसों राजा वड़िंग जी मेरे बड़े भाई सरसा आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3-4 जनसभाएं रखेंगे, उसके बारे में हम
जो भी डिटेल है वो अपने पेज पे, सोशल मीडिया पे सारी पे डाल देंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, आप जरूर आइएगा और उनके विचार सुनिएगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीपक अखबार जी की तरफ से भाई गोकुल जी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट किया जा रहा है। इसके तत्पश्चात भाई गोकुल जी को बाजुओं से तोला जाए। मेरा निवेदन के सभी लोग यहाँ बैठे और प्रसाद लेकर के जाए। दूसरा मोमेंटो भगवान वाल्मीकि जी का, जो गोकुल जी को मेरा भाई ठाकुर कमल अपनी टीम के साथ फोन में देखियो, ये देखो पापा। संजय चंद्रोखी जी गदा भेंट करेंगे अपने परिवार के साथ। संजय चंद्रोखी जी भाई गोकुल जी को गदा भेंट करेंगे। भाई संजय गदा भेंट करेंगे। पश्चात भाई गोकुल जी को बाजुओं से बोला जाएगा। दीपक समाज की तरफ से